तो सबसे पहली बात तो ये बता दूं दोस्तों, यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है। सीधी सी बात है, यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो शरीर के अंदर बनती ही बनती है, हर व्यक्ति के अंदर ही बन रही होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है, जब ये जरूरत से ज़्यादा बन जाती है। अब बात करते हैं यूरिक एसिड की दोस्तों। यूरिक एसिड जो है दोस्तों हमारे शरीर में बनता है, जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, जो कि हमारे शरीर में बनता है रेगुलर बेसिस पे। और अगर ये बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तब हो जाता है दोस्तों हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया ये बीमारी का नाम है। बट इस बीमारी में बढ़ गया यूरिक एसिड तो लोग इसको यूरिक एसिड कहने लगे। तो ये बीमारी नहीं है, ये केमिकल का या तत्व का नाम। अब अगर यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसमें से होता है गठिया। गठिया मतलब आर्थराइटिस जैसा दर्द होता है जॉइंट्स के अंदर। मतलब आर्थराइटिस मतलब वही कि जो जोड़ों को टकराने से दर्द होता है, हड्डियाँ एक दूसरे से टकराती हैं, तो उसी टाइप का एक दर्द होता है जो कि बहुत ज़्यादा दर्द देता है मतलब। और गठिया के बारे में एक अपन दूसरी वीडियो में देखेंगे खैर। सो यहाँ पे गठिया जैसी बीमारी हो सकती है। कुछ हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती हैं, हार्ट अटैक तक की प्रॉब्लम आ सकती हैं, और यहाँ तक कि दोस्तों किडनी स्टोन या पथरी की प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो यूरिक एसिड है हमारे शरीर में क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, मतलब कि बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स रहते हैं, और ये जो ब्लड में रहता है तो क्या होता है कि किडनी तो उसको फिल्टर करती रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, किडनी की भी एक लिमिट है कि वो इतना ही फिल्टर कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में बच जाता है। तो ये जो यूरिक एसिड है हमारे जॉइंट्स में पहुंच जाएगा, जॉइंट्स पे जाके क्रिस्टल जमा हो जाती हैं और फिर दर्द होता है। और फिर यही क्रिस्टल्स हमारी किडनी पे भी जाके जमा हो जाते हैं, तो किडनी में जो है स्टोन हो जाता। अब यूरिक एसिड बनता ही क्यों है दोस्तों? खाए हुए भोजन, मतलब कि हम जो खाना खा रहे हैं उसके टूटने से, और जो हमारे बॉडी की सेल्स हैं मतलब कोशिकाएं, उनके टूटने से यूरिक एसिड बनता है। और यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि प्यूरिन भी होता है, सुना है आपने प्यूरिन क्या चीज़ है? तो दोस्तों ये जो प्यूरिन है दोस्तों एक तत्व है जो कि खाने में रहता है, भोजन में ही रहता है। कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उनको अवॉइड करें, जैसे मशरूम वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको लिस्ट दूंगा। सो इन चीज़ों में प्यूरिन होता है। अगर उन फूड को आप खाएंगे जिनके अंदर प्यूरिन है, तो आप ये मान के चलें कि प्यूरिन वाली चीज़ें खाने से आपके शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा। जितना ज़्यादा यूरिक एसिड उतना ज़्यादा कम फिल्ट्रेशन, और उतना ज़्यादा कम फिल्ट्रेशन तो उतना ज़्यादा दिक्कत है। सीधी सी बात है। अब पता कैसे लगाया जाए कि आपको हाइपर यूरिसीमिया हो गया या आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है? तो इसका सीधा सा ये है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों में इसके लक्षण नहीं दिखते हैं, और उनको जो है कुछ ही लक्षण दिखते हैं, जैसे कि गठिया हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाती है, और जो है हल्का सर्दी जुकाम या बुखार आ सकता है, और मेन की पेशाब करने में दर्द होता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे गठिया जैसी प्रॉब्लम तो नॉर्मल सी चीज़ है, उसको देख के आप यूरिक एसिड का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? या पथरी तो किसी को भी हो सकती है, उसको देख के आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे होता है ब्लड टेस्ट। अगर आप खून की जांच कराएंगे तो उसमें यूरिक एसिड का लेवल आपको देखना होगा, या जो है आप पेशाब की जांच भी करवाएंगे, यूरिन का टेस्ट भी करवाएंगे, तो उसमें भी आपको ये पता चल जाएगा। अब ये कारण क्या होते हैं कि भाई हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है? कारण ये दोस्तों जेनेटिकल हो सकता है। अगर आपके खानदान में किसी को है, या किसी के भी खानदान में माता पिता दादा दादी को है, तो उस व्यक्ति को डेफिनेटली यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आती है। तो उस कंडीशन में यूरिक एसिड को जो है कंट्रोल कर सकते हैं हम, बैलेंस कर सकते हैं, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। खैर कुछ इंसुलिन विरोधी दवाइयाँ जो होती हैं, मतलब कि इंसुलिन को कम करने के लिए एक्स्ट्रा दवाइयाँ हम लेते हैं शरीर के अंदर, तो उससे भी ये होता है। और कुछ दवाइयों के ओवरडोज से होता है, और हार्ट की बीमारी जिसको है उसको भी कभी ना कभी हो जाता है। और यहाँ तक कि शुगर वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखा जाता है ये सब। शराब ज़्यादा मात्रा में पीना, और जो है स्मोकिंग वगैरह भी आप समझ सकते हैं कि ये सब कारण इसके होते हैं। बात की जाए इलाज की दोस्तों, ये यूरिक एसिड का इलाज डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा उसको यूरिक एसिड की बीमारी है या कितना सीवियरिटी है। तो ये पेशेंट को देख के ही बताया जा सकता है, और जो है डिपेंड करता है उसके कंडीशंस पर। तो फिर भी मैं आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं बताने वाला। अगर आप बोलोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। कुछ होम रेमेडीज होती हैं, जैसे कि कुछ घरेलू नुस्खे, तो आप चाहें तो दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं, मतलब कि यूट्यूब पर सर्च करेंगे मिल जाएंगे। और वहीं बात की जाए कुछ सावधानियां की, तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन चीज़ों में प्यूरिन पाया जाता है, मतलब कि प्यूरिन वाली चीज़ों को आपको दूर करना है। मशरूम हो गया, फूल गोभी हो गया, शतावरी हो गया, पालक है और मटर, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें, दूर रहें इनसे अगर आपको ऐसा लगता है।
तो आपको यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। और खूब पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, तो ये ठीक भी हो जाता। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मेडिकल वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।